everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to learn about polynomial chapter. This is the second chapter of class 10th. हमने जो NCERT क्लास 10th की सीरीज स्टार्ट की थी उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल वो स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें 1.1 एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स भी कवर कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स। तो पहले हम एग्जाम्पल करते हैं इसका, ओके। देन उसके बाद इसकी 2.2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट का क्या था हमारे पास, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो मीन्स यहाँ पे हमारे पास जितनी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू जो भी पुट करते हैं हम, उससे यदि पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो बन जाती है तो उसी को ही क्या बोलते हैं हम, वैल्यू ऑफ जीरो, ओके। तो जो पहली वैल्यू आती है जीरो की उसको अल्फा कहते हैं, और देन जो सेकंड वैल्यू आती है जीरो की वो बीटा, उसको बीटा नाम दिया जाता है। तो सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा है, वो किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। और प्रोडक्ट जो हमारे पास है मीन्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यदि दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। ये था हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। ये हम पहले कर चुके हैं इंट्रोडक्शन लेक्चर में। तो हमें पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 रहती है, तो उस क्या फॉर्म होती है उस इक्वेशन की, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हमारे पास क्या रहती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी। यहाँ पे हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है मीन्स एक्स के साथ जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी रियल नंबर होगा वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोला जाता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो भी यहाँ पे उसको हम ए से डिनोट करेंगे, वो भी कोई रियल नंबर होगा, वो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पे सी होता है, जो भी सी की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट टर्म रहने वाली है। देन सेम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मीन्स ए की वैल्यू यहाँ पे आएगी, ओके। तो यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ माइनस का माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मीन्स यहाँ बी, तो बी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या है, ए। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट जो हमारे पास रहने वाला है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट टर्म मीन्स सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में ए, ओके। तो ये बात करें हम अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरो की, तो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। यदि बात करें उनके प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, वो क्या आना चाहिए, सी अपॉन ए। तो अब हमसे क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन ऐसे गिवन होंगे कि कुछ जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, उसका हमारे पास जीरो फाइंड आउट करना है, देन वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट उसका, ओके। तो इसीलिए हमने ये पहले एक बार रिवाइज कर लिया है, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 2। उसमें इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसमें बोल रहा है फाइंड द जीरो, पहले जीरो फाइंड आउट करना है, देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, जो अभी समझाया उनका रिलेशनशिप जीरो, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये फाइंड आउट करना है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, पहले इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो फैक्टर क्या क्या आएगा हमारे पास, 5x और 2x प्लस 10, इसमें x कॉमन ले लेंगे, इधर 2 कॉमन लेंगे, ये आ जाता है x प्लस 5 एंड x प्लस 2। अब दोनों को जीरो के इक्वल रखेंगे,
यहाँ से वैल्यू आती है हमारे पास x की वैल्यू -5 और यहाँ से क्या आती है x की वैल्यू -2। मीन्स ये क्या आई हमारे पास अल्फा और ये क्या है बीटा। जो पहली वैल्यू रहेगी उसको अल्फा से डिनोट करेंगे और जो सेकंड वैल्यू रहेगी उसको बीटा से डिनोट करेंगे। ये तो हमारे पास अल्फा की और बीटा की वैल्यू आ गई है। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, सम ऑफ जीरो रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा है, ये क्या है बीटा। तो अल्फा है -5 और बीटा क्या है हमारे पास -2। ये किसके इक्वल आने चाहिए, अभी हमने किया था क्या -b/a। तो यदि बात करें इस इक्वेशन में b हमारे पास क्या है कुछ भी नहीं है तो 1 और a क्या है 7। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा ये आना चाहिए तब वेरीफाई होगा। तो पहले हम लेफ्ट साइड सोल्व करते, लेफ्ट हैंड साइड, तो वो हमने लिखी -5 प्लस -2। ये क्या आती है हमारे पास -7। ओके, और अब करते हैं राइट हैंड साइड सोल्व। राइट हैंड साइड में क्या है -b में क्या था 7 और a क्या था 1, इसको भी -7 लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यही हमसे वेरीफाई करने के लिए बोल रहा था। ये क्या आ जाएगा हेंस वेरीफाइड। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो कंप्लीट होता है। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल x² -3 के इसके जीरो फाइंड आउट करने हैं। तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं x का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बनता है a² - b²। इसको एक क्या कर सकते हैं, इसके फॉर्मूले क्या ओपन करेंगे तो a - b और a + b। मीन्स जो यहाँ पे है वेरिएबल्स जो भी कुछ रहेंगे उनको एक बार प्लस करके लिखेंगे एक ब्रैकेट में, एक बार उसको माइनस करके लिखेंगे। तो सेम यहाँ पे क्या आएगा x + √3 देन x -√3। दोनों को ही 0 के इक्वल रख देंगे। यदि इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है -√3, और यदि इसको रखते हैं तो इसमें पॉजिटिव का √3। ये हमारे पास ये क्या आ गई अल्फा की वैल्यू और इधर बीटा की वैल्यू। अब सेम वैसे ही वेरीफाई करना है। वेरीफाई करेंगे तो क्या आएगा सम ऑफ जीरोज। उसमें क्या था अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आना चाहिए -b/a के। पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेते हैं। क्या है हमारे पास अल्फा -√3 प्लस बीटा -√3, दोनों ही कैंसिल हो जाते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाता है 0। यदि राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास -b। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है x² -3, और रियल में इक्वेशन क्या होती है किस फॉर्म में रहती है ax² + bx + c। अब यहाँ पे ये तो है bx यहाँ पे नहीं है गिवन, तो मीन्स x के साथ b की वैल्यू 0 रखेंगे, क्योंकि 0 से x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमारे पास 0 रहेगा। और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3, तो हमें क्या चाहिए -b क्या है यहाँ पे 0 अपॉन में a क्या है 1, तो आंसर क्या आएगा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड है जो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। यही हमसे वेरीफाई करने के लिए बोला था। अब हेंस वेरीफाइड।
अब ये तो था हमारे पास सम ऑफ जीरो, अब हमें क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये तो हमने सम ऑफ जीरोज है वो वेरीफाई किया है, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, और एक और क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये भी वेरीफाई करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का क्या आएगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, वो किसके इक्वल आना चाहिए, सी अपॉन ए। तो सेम पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेते हैं। अल्फा क्या है हमारे पास, -√3 मल्टीप्लाई में √3, तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, -3, और अपॉन में कुछ भी नहीं है तो क्या रख लेंगे, 1। अब राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास c अपॉन ए, तो c क्या है, c हमारे पास क्या है, -3, a क्या है 1, दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। यही हमसे वेरीफाई करने के लिए बोला था। ये हमारे पास जो एग्जाम्पल थर्ड है वो कंप्लीट होता है। अभी हमने जो लास्ट एग्जाम्पल किया था, सेकंड एग्जाम्पल, उसमें हमने सम ऑफ जीरो तो वेरीफाई कर लिया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो बच गया था, पता नहीं आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, तो एक बार वो और कंप्लीट कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसमें हमारे पास इक्वेशन थी x² प्लस, इक्वेशन थी हमारे पास x² प्लस 7x प्लस 10, और हमने जो है इसमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अल्फ़ा -2 आ गया था और बीटा आया था हमारे पास -5। अब हमें प्रूव वेरीफाई क्या करना था, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो क्या होता है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, c मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन a। तो दोनों को साथ लेके चलते हैं, अल्फ़ा -2 मल्टीप्लाई में -5, c की वैल्यू 10 अपॉन 1, यहाँ पे भी 10 आता है, इधर भी 10 आता है, तो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या हो जाती है, इक्वल। यही हमसे वेरीफाई करने के लिए बोला था, तो हैंस वेरीफाइड। ओके, तो हमने यहाँ 2 एग्जाम्पल है वो कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। तो इसमें हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो इक्वेशन वो फाइंड आउट करनी है, मीन्स a b c की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कोई भी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसकी फॉर्म या इक्वेशन किस फॉर्म में रहती है, ax² प्लस bx प्लस c। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, सम, ये बोल रहा है सम ऑफ ज़ीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की वैल्यू गिवन है। सम ऑफ ज़ीरो वो किसके इक्वल है, -2, एंड सम ऑफ सॉरी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, वो ये दोनों चीज़ें इसमें हमारे पास गिवन है अब की बार। ओके, इन्हीं का ही यूज करके हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है सम ऑफ जीरो हमारे पास क्या रहता है, अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल आना चाहिए, -b अपॉन ए के। -3 है यहाँ पे, और इधर चेक करें तो ये क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये किसके इक्वल आना चाहिए, c अपॉन ए के। तो यहाँ पे वैल्यू 2 है, तो c अपॉन ए मीन्स यहाँ पे क्या आ सकता है कि यहाँ पे c की वैल्यू ऊपर 2 आ जाए, c अपॉन ए ये 2 है हमारे पास। तो इससे हमें क्या पता चलता है, c क्या है हमारे पास, c की वैल्यू क्या है 2, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। अब हमें a और c की वैल्यू तो पता चल गई है, और यहाँ से क्या किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, b की। अब हमें पता है यहाँ पे क्या है -3, तो -b अपॉन ए है जो किसके इक्वल है, -3 के। तो मीन्स माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाती है, 3 अपॉन में कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, a की वैल्यू 1, वो ऑलरेडी हमें पता है। तो हमें तीनों की वैल्यू पता चल गई है, a 1 है, b 2 है, और b 3 है, और c क्या है हमारे पास 2 है।
अब हमारे पास ए बी सी तीनों की वैल्यू है जो हमें मिल चुकी है, अब इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए क्या है हमारे पास 1, तो 1 को राइट नहीं करते हैं। बी एक्स क्या है हमारा, बी 3x एंड देन सी। यही हमसे पूछा था, इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर दी है। यही था हमारा फोर्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारे पास, वेरीफाई दैट 3 - 1 एंड -1/3 आर जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। और पी एक्स है हमारे पास गिवन 3x³ -5x² -11x एंड -3। इसमें भी सेम कह रहा है क्या हमारे पास कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब हमारे पास ये क्या है, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, अब क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक इक्वेशन गिवन है। क्यूबिक इक्वेशन की क्या फॉर्म रहती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो इसको चेक करें तो इससे हमें क्या पता चलता है, a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है -5, सी की वैल्यू क्या है -11 और डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3। ओके, और साथ में हमें क्या कह रहा है कि 3 एंड -1 एंड -1/3 आर जीरोज। तो इसके जीरोज हमारे पास गिवन है, एक 3 है, एक -1 है, एक -1/3 है। तो इनको वैल्यू पुट करके हम देखते हैं जीरो आता है नहीं। वैसे तो ये हमारे पास गिवन है जीरोज की वैल्यू। तो जैसे हमारे पास जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी उसमें जो जीरोज की वैल्यू होती थी, 2 जीरोज की वैल्यू रहती थी, तो फर्स्ट को हम अल्फा नाम देते थे, सेकंड को बीटा। इसमें हमारे पास क्यूबिक है तो इसमें 3 रहने वाली है जो जीरोज की वैल्यू है। तो फर्स्ट को नाम देंगे अल्फा, जो हमारे पास गिवन है 3, बीटा उसकी वैल्यू है -1 एंड गामा इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास -1/3। ये तीनों वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है। हमें सिर्फ वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ये करना है, वेरीफाई करके दिखाना है। सो फर्स्ट हमें वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा, बीटा और गामा, ये किसके इक्वल आने चाहिए, -b/a के। चेक करते हैं 3 + -1 + -1/3 इक्वल्स टू किसके इक्वल आएंगे, -b/a के। यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू क्या है -5 और a क्या है 3, ये आना चाहिए हमारे पास। तो चेक करते हैं इसमें हमारे इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 + -1/3, इनका एलसीएम लेते हैं तो 3 आता है, 6 + -1 और इधर -5/3 चल ही रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाता है 5/3 इक्वल्स टू -5/3। इसमें देखो हमारे पास b की वैल्यू क्या है -5 है, एक यहाँ पे ऑलरेडी जो फॉर्मूला वाला माइनस है यहाँ पे, और एक यहाँ पे यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस ये क्या बन जाता है, इधर प्लस बन जाता है। तो ये 5/3 आ गया इक्वल, यही हमसे पूछा था। तो क्या हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ओके, तो एक तो हमसे ये वेरीफाई करवाया था। सेकंड है हमारे पास क्या वेरीफाई करवा रहा है कि अल्फा × बीटा, बीटा × गामा एंड देन गामा और अल्फा, इनकी वैल्यू किसके इक्वल आती है हमारे पास, c/a के। ठीक है, प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल आएगा, c/a के। तो इसको भी करते हैं, अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की -1, बीटा की -1 और -1/3 प्लस इसकी वैल्यू -1/3 और अल्फा की 3, वो किसके इक्वल आना चाहिए, तो c की वैल्यू है हमारे पास -11/a, a की वैल्यू है 3।
जो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके क्या आना चाहिए, -11/3। तो चेक करते हैं, इनको करते हैं सोल्व। -3 माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस, सो माइनस माइनस प्लस, और 1/3 आ जाता है। इधर 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ जाता है, -1। इधर हमारे पास -11/3 चलता है। एलसीएम लेंगे या फिर इनको, चलो एलसीएम ही ले लेते हैं, 3, तो यहाँ पे 9, 1 और यहाँ 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो -12 + 1 क्या आ जाता है हमारे पास, -11/3। यही हमें चाहिए था। तो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आ जाती है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, और यही वेरीफाई करने के लिए बोला था, हेंस वेरीफाइड। अब ये तो था हमारे पास क्या, इनका सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब तीनों का प्रोडक्ट भी इसमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसमें हमारे पास कांस्टेंट टर्म है वो यूज नहीं हुई यहाँ पे वेरीफाई करने में। तो इसमें कांस्टेंट टर्म वाला जो है प्रोडक्ट में, वो वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, अल्फा, बीटा एंड गामा तीनों की मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, -d/a के, क्योंकि यहाँ पे d क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ओके, तो इसको भी सोल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1/3, इधर माइनस है फॉर्मूले वाला, और d की वैल्यू है -3/a की वैल्यू क्या है, 3। तो यहाँ 3 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 3 से 3 कैंसिल हो जाता है। इधर भी 3 से 3 कैंसिल, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 1, और इधर भी क्या आता है, 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमसे प्रूव करने के लिए बोला था, हेंस वेरीफाइड। ओके, तो यहाँ हमारा 5th एग्जाम्पल है वो कंप्लीट होता है। इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर राइट करें। ओके, तो इस जो एक्सरसाइज है उसमें सारे एग्जाम्पल्स कम्प्लीटली ऐसे ही हैं। किसी में जो जीरो है वो फाइंड आउट करना है, ओके, जीरो पोलिनोमियल, और किसी में जीरो फाइंड आउट करके उसमें वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरो, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हम सब इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। सम ऑफ जीरो है वो किसके इक्वल आना चाहिए हमारे पास, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है जहाँ वो हमारे पास c/a के इक्वल आना चाहिए। और जब भी हमारे पास ये था, हमारे पास उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जब भी क्यूबिक इक्वेशन में होगा तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मीन्स सम ऑफ जीरो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, सेम -b/a के। दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देन किसके इक्वल आना चाहिए जीरोज, हमारे पास वो आना चाहिए किसके, c/a के। और यदि तीनों की अल्फा बीटा और गामा तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो किसके इक्वल आना चाहिए, -d/a के। तो यही हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। इन एग्जाम्पल्स में यही सब था। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस, राइट देम कमेंट सेशन. If you want a video on specific topic, feel free to ask them in my comment section. Like, share, subscribe for more. See you in my next video. Till then, take care, stay healthy.